हेलो प्यारे बच्चों, जेएनडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। यह चैप्टर बच्चों विभिन्न बोर्ड्स के क्लास 11 के सिलेबस में है, सीबीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड एसेट्रा। बच्चों इसको शुरू करेंगे आज हम। बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों तो शुरू किया जाए। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों? अगर कोई पॉइंट किसी प्लेन में मूव करता है फिक्स डायरेक्शन में तो उसका लोकस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन। इफ ए पॉइंट मूव्स ऑन ए प्लेन इन ए गिवन डायरेक्शन, then its locus is called a straight line and the equation of its locus is called the equation of the straight line। बच्चों कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, x इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 9x प्लस 8y इक्वल टू 17। ये सभी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। क्लास 9 वगैरह में इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो पढ़े होंगे। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। जैसे ये हम इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। बच्चों यह एक स्ट्रेट लाइन है। अगर इसका ग्राफ खींचें तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे ग्राफ कैसे खींचा जाता है किसी इक्वेशन का, मान लो यही इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से x निकाल लो, x क्या हो जाएगा, y इधर लाओ, 10 माइनस वाई। अब यहाँ बच्चों एक टेबल बना लो, इस टेबल में 2-3 वैल्यू ले लो, कम से कम 2 वैल्यू होना चाहिए स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए। और अगर 3 वैल्यू ले लोगे तो इससे ये क्लियर होगा कि तुम्हारा जो पॉइंट लिए हो सही है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, इसलिए 3 पॉइंट लो तो ज्यादा बेटर है। y का वैल्यू हम यहाँ 3 ले लेते हैं, y का वैल्यू 3 लेते हैं तो यहाँ y 3 रखोगे तो 10 माइनस 3 x 7 मिल जाएगा। ये मान लो 5 ले लेते हैं y का 5 लेंगे तो x क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। y का वैल्यू मान लो हम -1 ले लेते हैं, -1 तो x क्या मिल जाएगा, देखो 11 मिल जाएगा। यहाँ तो ये पॉइंट मिल गए बच्चों। क्या क्या पॉइंट, 7, 3, 5, 5 और 11 -1, ये पॉइंट मिल गए। अब ग्राफ कैसे खींचा जाता है जानते हो, x डैश, y डैश और यह ओरिजिन है। अब ये तीनों पॉइंट हमें ले लेना है। जैसे 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3 ऊपर आएगा, 1, 2, 3, यही हो गया 7, 3। ये जानते हो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जानते ही होंगे, प्लस प्लस, इसका माइनस प्लस, इसका माइनस माइनस और इसका प्लस माइनस साइन होता है बच्चों। तो 7, 3 हो गया। दूसरा पॉइंट 5, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आया, 5 ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 मान लो यहाँ आ गया, 5, 5। तीसरा पॉइंट 11 -1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और -1 यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो 11 -1। इसको मिलाएंगे बच्चों ऐसे, इसको मिलाने से जो है यह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका हम नाम दे दें, मान लो यह लाइन है, ऐसे यहाँ A पॉइंट पे कट किया, यहाँ B पॉइंट पे कट किया, तो इस लाइन का नाम AB। लाइन के ऊपर बच्चों एरो लगा देते हैं, दोनों साइड में एरो, क्योंकि लाइन का जो लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है। किसी भी लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है और लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइनाइट होता है। जैसे हम कहें 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो 5 सेंटीमीटर फाइनाइट डिस्टेंस है, तो लाइन सेगमेंट बोला जाएगा।
जनरली हम लोग लाइन बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक टुकड़ा है। लाइन, खाली लाइन बोलने का मतलब कि वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो अगर हमें जैसे लाइन ए बी लिखना है तो हालांकि हमेशा इस पे एरो लगा के लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे ही ए बी लिख देते हैं। लेकिन इसका सही रूप ये है कि ए बी पे एरो लगा के लिखना चाहिए। तो इक्वेशन का ग्राफ, किसी भी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब होता है बच्चों जिसका पावर 1 हो। जैसे देखो यहाँ x प्लस वाई, x पे पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे x इक्वल टू 0, यहाँ x पे पावर 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये सब का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। केवल लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका ग्राफ हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ खींचने से, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींच, जैसे x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है हमें, मान लो x इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ खींचना है, तो अब यहाँ तो y है नहीं, तो यहाँ ऐसे कर लो। टेबल कैसे बनाओगे x इक्वल टू 0 का खींचने में? देखो यहाँ x, यहाँ y, x में 0 0 हमेशा होगा, y में कोई वैल्यू, योर चॉइस, कोई वैल्यू रखो, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 0 2 कहाँ आएगा? 0 तो यहीं पे है, 2 यहाँ आ गया, ये 0 2 हो गया। 0 3, 0 यहीं पे है, 0 यहाँ पे है, 3 कहाँ हो गया? 1 2 3 ये हो गया, 0 4 ये हो गया। इस तीनों को मिलाएंगे यही x एक्सिस। 0 2 0 9 सॉरी बच्चों, 0 यहाँ है, 2 माने ऊपर y पे आएंगे, पॉइंट है यहाँ 0 2 0 3 और 0 4। तो 0 माने x एक्सिस पे नहीं चलेंगे, 2 है तो 2 यहाँ 1 2 हो गया, 0 2 हो गया। अब 0 3 कहाँ होगा? 0 यही है, 3 कहाँ होगा? 1 2 3, ये 0 3 हो गया, 0 3 हो गया, ये 0 2 हो गया, 0 4, ये 0 4 हो गया। अब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो यही मिलेगा, ये जो y एक्सिस है, तो x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या मिलेगा? y एक्सिस मिलेगा। x इक्वल टू 0 जो है वो क्या है? x इक्वल टू 0 वो y एक्सिस है। इसी तरह y इक्वल टू 0 क्या होगा? x एक्सिस होगा। x इक्वल टू 0 का ग्राफ देखो खींच रहे हैं तो y एक्सिस हमें मिल रहा है पूरा। इसी तरह अगर हम y इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू 0 माने y इक्वल टू 0 0 ले लेंगे, x का कोई भी वैल्यू ले लें, तो y इक्वल टू 0 का खींचेंगे तो हमें x एक्सिस मिलेगा। तो कहने का मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन होता है, उसका ग्राफ खींचने से स्ट्रेट लाइन मिलता है। अब जैसे मान लो दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। तो अगर हम दोनों का ग्राफ खींचें, दोनों स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा, दोनों का ग्राफ खींचे तो दोनों जिस पॉइंट पे कट करता है वही इक्वेशन का सलूशन हो जाता है। दोनों पॉइंट जो है, दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उस इक्वेशन का सलूशन हो जाता है। तो ग्राफ से भी सलूशन सॉल्व करते हैं, ये सब क्लास 9 वगैरह में पढ़े होंगे। इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं? टेबल बना के 3 वैल्यू ले लेते हैं, हालांकि 2 वैल्यू पे भी ग्राफ खींच सकते हो, लेकिन तीसरा वैल्यू लेने से क्लियर हो जाएगा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहा है कि नहीं। मान लो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहा है तो वैल्यू गलत लिए हो, इसलिए 3 पॉइंट लेने से ये हमारा चेक हो जाता है कि वैल्यू सही है या गलत है, इसलिए 3 पॉइंट लेते हैं, हालांकि 2 पॉइंट पे भी ग्राफ खींच सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बच्चों हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। अब स्ट्रेट लाइन के विषय में बहुत कुछ पढ़ना है, चलो धीरे धीरे शुरू किया जाए क्या क्या है। और इसमें तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, डेफिनेशन नोट कर लेना। इफ ए पॉइंट मूव्स ऑन ए प्लेन इन ए गिवन डायरेक्शन देन इट्स लोकस इज कॉल्ड। गिवन डायरेक्शन का मतलब बच्चों जैसे पॉइंट है इस दिशा में ऐसे बढ़ रहा है, बस इसी दिशा में बढ़ रहा है, बाकी कहीं नहीं मुड़ रहा है, तो इसका जो लोकस होगा इस पॉइंट का, यही क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कोई अगर पॉइंट एक प्लेन में मूव कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में, एक डिफिनिट डायरेक्शन में, तो उसका लोकस ही स्ट्रेट लाइन होता है। और इसके लोकस के इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं।
ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताएं। बहुत आसान है बच्चों स्ट्रेट लाइन, बस ध्यान से इसको समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन है मतलब वो स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, जैसे x इक्वल टू 4 ये भी स्ट्रेट लाइन है, x इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन है। सब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। अब बच्चों इसमें है, पहले ये देख लो, जैसे मान लो ये x x डैश y y डैश और ये ओरिजिन, ये हो गया बस। इसमें बच्चों स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप क्या होता है लाइन का, स्लोप ऑफ ए लाइन। देखो बच्चों, कोई भी लाइन अगर हम खींचे इस तरह से, तो ये जो है, मान लो ये x एक्सिस का, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इधर वाला x एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से ऊपर y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे y एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन। तो ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है। यह जो लाइन है, मान लो AB लाइन है, यह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये थीटा माने कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा का वैल्यू। थीटा एक जनरल में हम ले लिए हैं, एंगल को डिनोट करता है थीटा। तो यह लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। इस थीटा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। ये जो एंगल है इसी को इंक्लिनेशन बोला जाता है। और इसी एंगल के साथ अगर हम tan लगा दें बच्चों, m इक्वल टू tan थीटा, तो इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ लाइन। यही हो गया स्लोप ऑफ लाइन। अगर इसका इंक्लिनेशन का tan ले लें तो यही हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन, या इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा, या ग्रेडियंट ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को m लेटर से डिनोट करते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, एंगल दिया है तो tan थीटा बैठा दो। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो m इक्वल टू tan थीटा, इसी को स्लोप ऑफ लाइन कहेंगे, इसी को ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये हो गया। अच्छा बच्चों, अब मान लो, अच्छा ये बताओ कि x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? तो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बनाता है? कोई लाइन खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ x एक्सिस, अब देखो x एक्सिस खुद x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का बनाता है, तो इसका स्लोप m इक्वल टू tan 0 माने 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 हो गया। अब बताओ स्लोप ऑफ y एक्सिस, बोलो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा? स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस x एक्सिस के साथ कितने का बना रहा? 90 का। तो स्लोप होगा m tan 90। आई जानते हो tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो स्लोप ऑफ y ये हो जाएगा अनडिफाइंड।
माने स्लोप ऑफ वाई एक्सिस ये अनडिफाइंड होता है बच्चों, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस अनडिफाइंड होता है। तो स्लोप निकालने के लिए अगर एंगल दिया है, एंगल ध्यान रखो हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाएगा। मान लो अगर इधर का एंगल दे दिया है निगेटिव डायरेक्शन का, ये एंगल दे दिया है, तो ये वाला कैसे निकालोगे, 180 से माइनस कर देना। जैसे दिया है कि लाइन मेक्स 120 डिग्री एंगल फ्रॉम निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स स्लोप। तो ये एंगल 120 है, तो इधर वाला एंगल 180 से माइनस कर दो, 60 हो जाएगा। लाइन का स्लोप tan 60 और tan 60 जो है √3 होता है, तो स्लोप हो जाएगा √3। तो ध्यान रखना ये एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया जाता है। अगर क्वेश्चन में इधर का एंगल दे दिया है तो हमेशा ये एंगल निकालोगे। ये देखो दोनों एंगल का ऐड हमेशा 180 होता है। जहां भी एक स्ट्रेट लाइन है और दो एंगल बने हैं तो इन दोनों का ऐड हमेशा 180 होता है। तो इधर वाला दिया है, हमें इधर का निकालना है, तो 180 से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। कोई लाइन मान लो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाती है, तो उसका स्लोप क्या होगा, tan 45 हो जाएगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो 135 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होगा। कोई लाइन है, मान लो ये हम फिर से खींच दे रहे हैं, एक लाइन 135, जानते हो 135 एंगल ऐसे जाएगा, ये एंगल बना रही है। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो वही tan 135। अब tan 135 का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको ऐसे कर दो, tan 90 + 45, tan 90 + 45 होता है -cot 45, tan 90 + थीटा cot थीटा माइनस cot थीटा। माइनस क्यों होता है, क्योंकि 135 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री का चीज है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा बच्चों 135 डिग्री, सेकंड में tan निगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में tan और cot, चौथे में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो tan 135 निगेटिव होगा, कितना वैल्यू आएगा, tan 90 + 45 cot 45 माने -1। कोई लाइन अगर 135 डिग्री एंगल बना रही है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, उसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों स्लोप के बारे में। अच्छा एक चीज और है इसमें स्लोप के बारे में, एक चीज और देखो, मान लो कोई लाइन है, अच्छा इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर बता रहे हैं। स्लोप बच्चों m = tan थीटा, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहते हैं। थीटा क्या है, थीटा इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। स्लोप ऑफ ए लाइन या इसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ग्रेडियंट, और ये बराबर होता है m = tan थीटा के। अब मान लो बच्चों कोई लाइन है, ये x डैश y डैश, ये लाइन बच्चों दो पॉइंट से पास करती है। मान लो एक पॉइंट है ये x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ये दो पॉइंट से कोई लाइन ऐसे पास करती है। अब इसका स्लोप क्या होगा ये हमें बताना है। देखो बच्चों जब भी कोई लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर एंगल नहीं दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है,
एक तो एंगल दिया है तो स्लोप निकाल सकते हो, m इक्वल टू tan थीटा। एंगल नहीं दिया है कि ये लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 5, फाइंड इट स्लोप। 2 पॉइंट दिया है और स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब देखो ये 2 पॉइंट है, ये बच्चों यहां से पास करता है तो स्लोप माने ये एंगल होगा, ये इंक्लिनेशन हुआ, इसी का अगर हम tan निकाल ले tan थीटा तो हमें स्लोप मालूम हो जाएगा। अब देखो tan थीटा कैसे निकलेगा, यहाँ इसको ऐसे मिला दो सीधा ऐसे। हालांकि ये सब डेरिवेशन आता नहीं है, मेन फार्मूला जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि 2 पॉइंट से पास करता है तो कैसे एक्चुअल में स्लोप निकलता है। हालांकि इसका खाली फार्मूला याद रखोगे, फार्मूला अभी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो यहां से इसको मिला दो ऐसे। अब ये बच्चों देखो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, x2 y2 है, तो ये डिस्टेंस हो गया x2। यहां से ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस हो गया x1। यहां से यहां बड़ा वाला डिस्टेंस y2 है, यहां से यहां छोटा वाला डिस्टेंस y1 है, हम इसको मिला दिए। अब देखो ये डिस्टेंस पूरा y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला कितना बचा बोलो, y2 माइनस y1 हो गया। इसी तरह ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां कितना बचेगा, x2 माइनस x1 बचेगा। ये पूरा x2 है, ये पूरा x1 है, तो ये कितना बचेगा, x2 माइनस x1, जितना ये होगा उतना ही ये होगा x2 माइनस x1। देखो ये एंगल थीटा है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, देखो ये लाइन पैरेलल है, तो 2 पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ये सेम होते हैं बच्चों। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ये जो छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो ABC, इसमें tan थीटा लगाओ। tan थीटा माने परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BC। tan थीटा इक्वल टू AB बाई BC। tan थीटा इक्वल टू AB कितना है देखो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यही फार्मूला हो गया बच्चों। अगर 2 पॉइंट दिया है, हमें स्लोप निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एंगल दिया है, स्लोप निकालना है, तो tan थीटा लगा दो। 2 पॉइंट दिया है, जैसे ए लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 4, 5, पहले पॉइंट को x1 y1 मानो, दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानो, फिर लिखो tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। वैल्यू पुट कर दो उसमें, स्लोप निकल जाएगा। तो 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप ये होता है, खाली एंगल दिया है तो स्लोप ये होता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। बच्चों कोई लाइन दो, देखो एक ही चीज को बच्चों हम 2-2, 3-3 बार बोल रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, एकदम सुनते सुनते याद हो जाए। कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 और x2 y2 से, तो उसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। फिर से देखो, अगर एंगल दिया है तो स्लोप होगा m इक्वल टू tan थीटा। 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप होगा tan थीटा माने m, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा x1 माइनस x2। ये माइनस कट जाएगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2।
तो जरूरी नहीं पहले y2 ही हम पहले लिखें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप को, स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या y1 को पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। बच्चों अगर दो पैरेलल लाइन है, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये देखो पैरेलल लाइन है। अब देखो अगर दो पैरेलल को एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, माने ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, माने इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, माने टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। ये हो गया बच्चों, टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। दो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा इक्वल होगा, पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम होगा, और एंगल सेम होगा तो स्लोप भी जरूर सेम होगा। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अब बच्चों इसमें एक चीज और है कि मान लो अगर 3 पॉइंट है सपोज कर लो, एक पॉइंट है x1 y1, एक है x2 y2 और एक है x3 y3। 3 पॉइंट है, तीनों को हम मिला रहे हैं, ये तीनों पॉइंट हो गया कोलिनियर। कोलिनियर माने ऐसे पॉइंट, द पॉइंट्स विच लाई इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तीनों पॉइंट कोलिनियर हमें प्रूफ करना है। तो कोलिनियर के लिए बच्चों दो तरीका है, एक तो क्लास 10 में पढ़े होगे, कोलिनियर प्रूफ करना है तो ट्रायंगल का एरिया 0 ला देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों पॉइंट लेके ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रायंगल का एरिया 0 आता है तो लिख देते हैं द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब स्ट्रेट लाइन के मदद से भी तुम कोलिनियर एकदम आराम से प्रूफ कर सकते हो। जैसे देखो मान लो ये 3 पॉइंट है ए बी सी, यह कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो ए बी का जो स्लोप होगा और ए सी का स्लोप होगा दोनों सेम होगा। अरे ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी को बढ़ाओ यहाँ थीटा मिल रहा है, ए सी का स्लोप क्या होगा, ए सी को ऐसे बढ़ाओ तो भी यहाँ थीटा मिल रहा है। तो कोलिनियर पॉइंट दोनों तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ए बी और ए सी का स्लोप सेम होगा। कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स माने 3 पॉइंट्स दिया है, 3 पॉइंट्स दिया है वो कोलिनियर होगा, प्रूफ करना है। एक तो एरिया 0 कर दो, क्लास 10 में पढ़े हो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे y माइनस y माइनस y 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे। ये एरिया 0 आ जाता है, ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ये बच्चों। तो 3
पॉइंट कोलिनियर करना है तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर देते हैं, 0 आता है तो प्रूफ हो जाता है कोलिनियर। एक तो ये है, दूसरा है कि हम इसका स्लोप इक्वल कर दें। अब देखो ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वही होगा स्लोप ऑफ ए सी, दोनों का स्लोप सेम होगा। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, 2 पॉइंट है तो स्लोप कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 बाई y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखो यही चीज मिलेगा ऐसे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। तो कोलिनियर करना है तो ये दोनों सेम कर दो या ऐसे लिख दो, इन तीनों का ऐसे ऐड करो, ये 0 आ जाए तो इसका मतलब गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो ट्रायंगल के एरिया से भी प्रूफ कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन में इसके मदद से प्रूफ कर सकते हो, दोनों का स्लोप इक्वल कर दो या इस फार्मूले में बैठा दो और ये 0 आ जाए तो स्लोप जो है, तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा बच्चों स्लोप के विषय में। स्लोप m tan थीटा होता है, 2 पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 2 पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा सेम आता है, 2 परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है वो आगे बताएंगे। तीन पॉइंट कोलिनियर करना है ए बी सी, तो ए बी का स्लोप निकालो, ए सी का स्लोप निकालो, दोनों सेम आएगा मतलब कोलिनियर हो जाएगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। अब है बच्चों, अब देखो फटाफट इसमें ये चीजें, x डैश y डैश ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमने पहले ही बता दिया है शुरू में, क्या होगा बोलो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है। y इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचोगे माने y इक्वल टू 3 पॉइंट ले लो, 0 0 0, यहाँ x इक्वल टू कुछ भी ले लो तुम्हारा मन, 3 4 5, ये ऐसे। अब इसका ग्राफ खींचोगे तो 0 3 कहाँ मिलेगा, ये 0 3 ऊपर हो जाएगा, 0 4 यहाँ हो जाएगा, ये 0 3 0 4, इसी तरह 0 5, तीनों मिलाओ ऐसे। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, ओ सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, देखो 1 मिनट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, पहले x का वैल्यू रखोगे ना, x फिर y ना, y 0 0 0 लेना है, x कुछ भी रखो, 2 3 4। अब इसका ग्राफ खींचो बच्चों, तो ये 2 0 हुआ पॉइंट, ये 3 0 हुआ, ये 4 0 हुआ, 2 0 कहाँ आएगा, 1 2, ये 2 0 हो गया, ये 3 0 हो गया, ये जो है 4 0 हो गया, तीनों मिलाने से ये मिलता है। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या आता है, यही x एक्सिस आता है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 माने उल्टा होता है, x एक्सिस है तो y 0 करोगे, y एक्सिस है तो x 0 करोगे। दूसरा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y इक्वल टू 0,
इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो लिखोगे x इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x, जैसे ये देखो x एक्सिस है, इसके पैरेलल हम यहां से लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं ऐसे, ये मान लो x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये कितने दूरी पर है, 1 2 3 दूरी पर है, माने ये y पे 3 दूरी पर है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हमेशा y इक्वल टू k माने कोई भी डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस नीचे भी हो सकता है, तो नीचे 1 2 -3, तो अगर नीचे है 3 पे तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -3, अगर ऊपर है तो y इक्वल टू 3। इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो कहोगे y इक्वल टू k। अब इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा बोलो, y एक्सिस है तो हमेशा x इक्वल टू कुछ मान लो, x इक्वल टू k मान लो इसमें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू k कोई नंबर है, मैं समझो k कहां से आ गया, ऐसे दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट ए 3 डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो हो जाएगा y इक्वल टू 3। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू k, y एक्सिस के पैरेलल, माने देखो ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन ऐसे होगा, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है y एक्सिस के पैरेलल, तो x इक्वल टू हम लिखेंगे, ये k का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, कितना दूर है यहाँ से, 1 डिस्टेंस है, 2 डिस्टेंस है, तो ये k डिस्टेंस है, इसको रख देंगे। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो y इक्वल टू k, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो x इक्वल टू k, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखो ये मान लो x डैश y डैश, यह एक लाइन है बच्चों, ऐसे यह मान लो एक लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है ऐसे खींचने में, यह लाइन है, ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप मालूम हो गया इसका tan थीटा। ये जो y एक्सिस पे डिस्टेंस काट रहा है, ये डिस्टेंस है c डिस्टेंस है। अब c माने कुछ भी हो जाएगा, 4 डिस्टेंस 5 डिस्टेंस कुछ भी हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप माने ऐसे थीटा दिया रहेगा, इंटरसेप्ट माने y ओरिजिन से कितना दूरी पे काटता है, ओरिजिन से यहाँ c दूरी, c माने 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो
इसका इक्वेशन होता है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो मेन इक्वेशन याद रखो, फिर क्वेश्चन कराएंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जैसे ए लाइन मेक्स एंगल 30 डिग्री from positive direction of x axis and cut 3 unit intercept on y axis, 3 unit intercept on y axis, find the equation of line। तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स, एम माने tan 30 x प्लस c माने 3 यूनिट। tan 30 क्या होता है बोलो, 1/√3 x प्लस 3, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, याद रखो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों याद रखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। अब जो है मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कोई लाइन एक पॉइंट दिया है उससे पास करता है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, मान लो ए पॉइंट क्या है x1 y1, x1 y1 जैसे 3 4 5 6 ऐसे एक पॉइंट से कोई लाइन पास करता है, उसका स्लोप भी जरूर दिया रहेगा, उसमें यम स्लोप दिया रहेगा। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट 3 4 एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3 4 एंड मेक्स एंगल मान लो 45 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको x1 y1 मान लेंगे। अब ऐसे y माइनस y1 इक्वल टू यम माने जानते हो tan 45 x माइनस x1 3 हो गया, यही इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा, तो y माइनस 4 ये हो जाएगा x माइनस 3, या इधर का पूरा इधर कर दो, इधर का पूरा इधर कर दो, x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 4, y इधर ला दो, x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 3 इधर ला दो, x माइनस वाई ये माइनस 1, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। तो कोई लाइन अगर एक पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन ये होता है बच्चों। अब मान लो कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो उसमें एंगल नहीं दिया रहेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। एकदम यही इक्वेशन है बच्चों, देखो y माइनस y1 यम, अभी यम हम छोड़ रहे हैं यहाँ, x माइनस x1, यम स्लोप मान लो 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट से लाइन पास करता है। तो 2 पॉइंट से पास करता है तो स्लोप क्या होता है बताए हैं पीछे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप यम होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो इसी यम के जगह लिख दो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
y माइनस वाई। अब जैसे कोई लाइन 3 4 और 6 8 से पास करता है तो ए लाइन पासिंग थ्रू 3 4 एंड 6 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसको x1 y1 लेट करो, सपोज दिस पॉइंट x2 y2, and put the value of x1 y1 and x2 y2 in this equation, you will get the equation of required line. वैल्यू पुट करो, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। अब इसी को बच्चों सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने तो आता होगा तुम लोगों को। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, x माइनस 3, इस 3 को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 12, इस 4 का अंदर इंटू कर देंगे 4x माइनस 12, माइनस 12 से कट गया तो 3y माइनस 4x इक्वल टू 0, या 3y इधर लाओ तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो कोई लाइन अगर एक पॉइंट से पास करता है तो इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, यम जरूर दिया रहेगा माने एंगल दिया रहेगा तो tan थीटा निकाल लोगे, यम मालूम हो जाएगा। कोई लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। स्क्रीनशॉट लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। दो पॉइंट दिया है x1 y1 x2 y2, लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप निकालने के लिए अगर दो पॉइंट दिया है तो यम इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर एंगल दिया है तो स्लोप कैसे निकालोगे? यम इक्वल टू tan थीटा से। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहां खाली इंटरसेप्ट है, इसके पहले था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? मान लो दिस इज x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन। एक लाइन ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे ए बी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां a, माने x एक्सिस पे a डिस्टेंस कट करता है और लाइन y एक्सिस पे b डिस्टेंस कट करता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यह डिस्टेंस a है तो यह पॉइंट हो जाएगा a कामा 0। ये पॉइंट क्या होगा? 0 कामा b। अब ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, a कामा 0, 0 कामा b। तो इक्वेशन क्या होगा? वही दो पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू यम y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। उसी में बैठाओगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगा बच्चों, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन कट्स ए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस
and B intercept on y axis. What is the equation of line? The equation of line will be x by a plus y by b equal to 1. इसको तुम विस्तृत रूप में भी निकाल सकते हो. यह a0 0b, इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो और उसी फार्मूला में रखो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1. फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में तुम्हें यही चीज मिलेगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1. कोई लाइन x एक्सिस पे 4 इंटरसेप्ट काटती है. ए लाइन कट्स 4 इंटरसेप्ट, 4 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड 5 यूनिट ऑन y एक्सिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो x बाई 4 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1. एलसीएम लेके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, चाहे वैसे वैसे ही छोड़ दो. तो यह इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया. स्क्रीनशॉट लो इसका. अब है बच्चों आगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है देखो. इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है बच्चों, मान लो यह x डैश y डैश ओरिजिन, यह एक लाइन है ए बी, मान लो लाइन है और इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है. ओरिजिन से यह परपेंडिकुलर ओ पी मान लो खींचा गया है और ये परपेंडिकुलर खींचा गया है. इस परपेंडिकुलर का लेंथ p है. इस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो p है. एक लाइन है, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ p है और यह परपेंडिकुलर ये अल्फा एंगल बनाता है. लाइन नहीं, ये परपेंडिकुलर अल्फा एंगल बनाता है. इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. तो देखो बच्चों, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. लेकिन ये फार्मूला आया कैसे ये जान लो. अच्छा ये बताओ, यह OPA क्या है? राइट ट्रायंगल है. ट्रायंगल OPA राइट ट्रायंगल है. इसमें हम साइन थीटा लगाते हैं, माने साइन अल्फा लगाते हैं. साइन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण. अब यहाँ अल्फा लेने से परपेंडिकुलर क्या है देखो. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? अल्फा लेने से देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब बटे ये कर्ण हो गया यहाँ मान लो. तो साइन अल्फा हो गया, लंब हो गया PA, अब बाई कर्ण हो गया साइन अल्फा, लंब बटे कर्ण. नहीं साइन अल्फा नहीं, यहाँ कास अल्फा लगाओ. कास अल्फा लगाओ बच्चों, यहाँ पे कास अल्फा. कास अल्फा लगाओगे तो कास अल्फा बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है. कास थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण. साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा होता है लंब बटे कर्ण. लंब बटे कर्ण माने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. अब देखो यहाँ कास अल्फा लगाओ तो कास अल्फा आधार बटे कर्ण. ये आधार क्या है देखो P है, अब कर्ण क्या है OA है, OA है. अब क्रॉस इंटू कर दो यहाँ. OA कास अल्फा किसके बराबर होगा? P के. तो यहाँ से OA किसके बराबर होगा? P बाई कास अल्फा हो जाएगा. OA जो है ये OA का वैल्यू हो गया P बाई कास अल्फा. तो यह पॉइंट क्या हो जाएगा?
पी बाई कॉस अल्फा कामा 0। अच्छा, अब देखो ये पॉइंट कैसे निकालोगे। ये एंगल अल्फा है तो यह एंगल कितना होगा बोलो। यह एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। अब यहां पे ट्रायंगल बीपीओ में, इन ट्रायंगल बीपीओ में इस एंगल का कास लो, माने कास 90 माइनस अल्फा। कास इसको मान लो ये 9 थीटा है, एंगल है, तो कास थीटा आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, पी है, पी बाई हाइपोटेनस क्या है, ओबी है, ओबी। अब कास 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा। साइन अल्फा इक्वल टू पी बाई बीओ, क्रॉस इंटू कर दो तो यहां से बीओ मिलेगा पी बाई साइन अल्फा। ये पॉइंट बीओ मालूम हो गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, 0 और पी बाई साइन अल्फा। या एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, पी बाई कास अल्फा। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, पी बाई साइन अल्फा। अभी इसके पहले बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट हो, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट हो, तो इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए माने यह चीज, पी बाई कास अल्फा, प्लस वाई बाई बी माने ये चीज, पी बाई साइन अल्फा इक्वल टू 1। ये कास अल्फा देखो ऊपर जाएगा तो एक्स कास अल्फा बाई पी प्लस वाई साइन अल्फा बाई पी इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, पी आएगा, पी को इधर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यही बच्चों मेन इक्वेशन हो गया, यही इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो कहोगे एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। व्हाट इज पी, पी इज लेंथ फ्रॉम origin, length of perpendicular from origin on the line. And what is alpha, alpha is the angle of this perpendicular from positive direction of x axis. तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें बच्चों P परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना P का लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे, P परपेंडिकुलर है पॉजिटिव लेंगे। और जो एंगल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 0 से 360 के बीच। कैसे भी लाइन यहां से भी ऐसे हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है यहां से, तो लाइन तो किसी भी तरह हो सकता है। अल्फा का 0 से 360 के बीच कोई भी एंगल हो सकता है। अब P हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या हो गया बच्चों, एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। व्हाट इज पी, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम origin टू द लाइन। एंड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब बच्चों हम लोग आते हैं, कोई भी बताए कि लाइन लीनियर इक्वेशन है वह हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। कोई भी इक्वेशन जैसे हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यह किसको डिनोट कर रहा है, यह स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे लाइन के इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो,
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा कोई भी इक्वेशन हो, a माने कोई नंबर होगा, b नंबर होगा, c नंबर होगा और x y रहेगा, तो ऐसा इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चों अगर हमें चेंज करना है, देखो पहला चीज, किसी इक्वेशन से हम लाइन का स्लोप बता सकते हैं। जैसे यही इक्वेशन है, हम कहें इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड इट स्लोप। तो लाइन के इक्वेशन से हम स्लोप बता सकते हैं। जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड स्लोप। स्लोप क्या होगा? तो बस इस इक्वेशन से हमेशा y इक्वल टू निकाल दो, हमेशा y निकाल दो, फिर स्लोप तुम्हें मालूम हो जाएगा। अब देखो y कैसे निकलेगा, 3y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2x माइनस 5, y क्या होगा माइनस 2x माइनस 5/3, अलग अलग बाई करो तो माइनस 2x/3 माइनस 5/3, यही जो x के साथ मिलता है बच्चों यही हो गया स्लोप माइनस 2/3, और जो ये चीज मिलता है यही हो गया c y इंटरसेप्ट। तो किसी भी इक्वेशन से अगर तुम्हें स्लोप पूछा जाए तो हमेशा इक्वेशन से y इक्वल टू निकाल दो, जो x का कोफिशिएंट मिलेगा वही स्लोप होगा, और उसके बाद जो भी कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो y इंटरसेप्ट होगा। y इंटरसेप्ट माने समझाए थे कि कोई लाइन जैसे ये y पे कितना दूरी काट रही है, यही y इंटरसेप्ट होता है। यहाँ माइनस है माने लाइन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये नीचे डिस्टेंस काट रहा है, ऐसे ऐसे लाइन होगा, नीचे डिस्टेंस काट रहा है। तो किसी लाइन के इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, लाइन का यह इक्वेशन दिया है, इससे हमें स्लोप निकालना है, तो इसमें हम y निकालेंगे, स्लोप हमें मालूम हो जाएगा। इसी इक्वेशन से हम पूछें x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, तो इसी इक्वेशन से बता सकते हैं आराम से बच्चों। कैसे देखो, अब स्लोप निकालना है तो y इक्वल टू निकालो, और इसी इक्वेशन से ये बताओ कि यह लाइन x एक्सिस पे कितना काटता है और y एक्सिस पे कितना काटता है। तो बहुत आसान है बच्चों, ऐसे लिख दो इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू -5। अब सब में -5 से डिवाइड कर दो, ऐसे देखो 2x बाई -5 प्लस 3y बाई -5 इक्वल टू -5/-5, ये हो जाएगा 1। यहाँ x बाई -5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस 2 को यहाँ कर सकते हैं, प्लस y बाई, यहाँ देखो -5/3 ऐसे कर सकते हैं इक्वल टू 1। अब ये हो गया x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो यही a माने x एक्सिस पे -5/2 इंटरसेप्ट हो गया, y एक्सिस पे -5/3 इंटरसेप्ट हो गया। तो लाइन के इक्वेशन से हम उसका स्लोप बता सकते हैं y इक्वल टू निकाल करके, और इक्वल के इधर अगर 1 ला दो तो x बाई जो होगा वो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है, y बाई माने y एक्सिस पे कितना दूरी काटता है वो मालूम हो जाएगा। अब यहाँ मान लो इन जनरल इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे, तो वही चीज है बच्चों। सबसे पहले अब इसी इक्वेशन को हमें देखो, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन को सभी फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे इसको हम बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से बी वाई क्या होगा बोलो, इसको उधर ले जाओ, -ax -c, y क्या होगा -ax -c/b, अलग अलग बाई कर दो, -a/bx -c/b। अब x के साथ क्या है, स्लोप है, स्लोप हो गया क्या, स्लोप हो गया बोलो -a/b, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया
वाई इंटरसेप्ट माने वाई पे लाइन कितना डिस्टेंस काटता है, तो वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी हो गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट हो गया जनरल इक्वेशन का। इसी इक्वेशन का बच्चों मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है हमें इस इक्वेशन से, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, सब में माइनस सी से डिवाइड करो, ऐसे ए एक्स प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू माइनस सी बाई माइनस सी, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग बाई कर दो, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बाई माइनस सी बाई ए, अभी हो गया एक्स बाई ए के फॉर्म का, प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। अब यही हो गया एक्स इंटरसेप्ट, यही हो गया वाई इंटरसेप्ट। स्क्रीनशॉट लो इतना। तो जनरल फॉर्म को बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे बदल सकते हैं, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में, खाली इंटरसेप्ट फॉर्म में ऐसे बदल सकते हैं। माने सिंपल हम ये समझा दिए इक्वेशन लेके कि अगर स्लोप निकालना है तो हमेशा y इक्वल टू निकाल दो, और अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो वो भी समझा दिए हैं बच्चों। अब है कि जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलोगे, तो बहुत आसान है। देखो यही जनरल इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी से मत घबराओ, ये नंबर होगा, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 नंबर होगा। अब जनरल इक्वेशन को हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, तो बस बच्चों इसी में ऐसे कर देना है, ए एक्स बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर 0 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 ही होगा। अब देखो ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर कर दो, माइनस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही देखो एक्स कास अल्फा, यही चीज कास अल्फा है, और एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, यही चीज साइन अल्फा है, और यह चीज पी है। पी का वैल्यू ये है, ध्यान रखना, ये वैल्यू ये माइनस में तब होगा व्हेन सी लेस देन 1 है। और यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन सी ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया बच्चों जनरल इक्वेशन का।
ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। नॉर्मल फॉर्म में बदलना है इक्वेशन को, तो बस इक्वेशन में रूट ए स्क्वायर, जैसे यहाँ 3x4y है तो रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माने रूट 9 प्लस 16 रूट 25 मतलब 5 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ 3 या 4 है तो इक्वेशन में 5 से डिवाइड करने से नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हाँ एक चीज बच्चों, यहाँ c लेस देन 0 है, c लेस देन 0, यहाँ c ग्रेटर देन 0, 1 नहीं 0, तो ये ना, तो किसी इक्वेशन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में, सब में चेंज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। बच्चों अगर दो इक्वेशन दिया है एक्स वाई में, जैसे x प्लस वाई 4, x माइनस वाई 0, दोनों का ग्राफ खींचने से स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं ये पता करने के लिए, या इंटरसेक्शन पॉइंट पता करने के लिए दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मान लो दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन सॉल्व कर दो, जो x y का वैल्यू आएगा वही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। जैसे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दिया है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे ये लिख दो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये कट गया देखो, 3 to 5x इक्वल टू 5 to 7 हो गया। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? इसमें 3x प्लस 2y 5 है, हाँ ठीक है, 5x 7, तो x क्या हो जाएगा 7/5, x का वैल्यू यहाँ रख दो, तो 7/5 माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई 1 माइनस 7/5, ये माइनस करोगे -2/5, दोनों साइड माइनस कट जाएगा, y 2/5, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया 7/5, 2/5। तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दो। स्क्रीनशॉट लो। ये बच्चों हमने एक्स वाई लेके ये बता दिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। दो लाइन का एक्स वाई में इक्वेशन लेके इंटरसेक्शन पॉइंट हमने बता दिया क्या होगा। अब मान लो हम एक्स वाई में न लेकर के इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस जनरल में निकालें, जनरल फॉर्म में, तो कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? ध्यान दो, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों का हमें यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस। What will be the intersection point of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0? बच्चों इसको, इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है x बाई y बाई 1 बाई, x बाई क्या लिखें, x को बंद कर लो ऐसे, मान लो x नहीं है, अब यहाँ ऐसे b1c2 बीच में हमेशा माइनस का निशान, ऐसे b2c1 y बाई क्या लिखें, y को बंद कर लो,
अब ऐसे यहां से देखो A2C1 बीच में माइनस का निशान, A1C2 1 बाई क्या लिखे इसको बंद कर लो। फिर यहां से देखो A1B2 माइनस ऐसे A2B1। अब अगर हम इन दोनों को लें इतना इक्वल टू इतना, तो x क्या हो जाएगा, ये चीज यहाँ ऊपर आ जाएगा, x हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। इन दोनों को लें तो y मिल जाएगा बच्चों, इस चीज को यहाँ ऊपर ला देंगे तो y क्या मिलेगा, A2C1 A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया, ब्रैकेट में लिख दो ऐसे दोनों को, B1C2 B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 कॉमा A2C1 माइनस A1C2 बाई A1B2 माइनस A2B1। जैसे दो लाइन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लो दिया है 8 दिया है और x माइनस वाई दिया है -1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करें तब निकलेगा, या डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा दें। यहाँ देखो a1 क्या है 2, a1 यह चीज b1 यह चीज c1, और फिर a2 क्या है 1, b2 क्या है -1 और c2 क्या है -1। देखो कांस्टेंट टर्म या तो दोनों इधर रखो या कांस्टेंट टर्म को दोनों को इधर रखो, दोनों को उधर रखो या दोनों को इधर रखो, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लो, C1 C2 मालूम हो जाएगा। जैसे यहाँ C1 8 लेंगे, C2 -1 लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, या दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से या किसी मेथड से, इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम हो जाएगा। ये हो गया बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट दो लाइन का। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे दे सकता है कि टू लाइंस आर a1x b1y c1 इक्वल टू 0 a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, व्हाट विल बी दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, ऑप्शन दे दिया तो ये ऑप्शन सही होगा बच्चों। और अगर मान लो सिंपल इक्वेशन दिया है, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो सबसे आसान तरीका है उसके इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब है बच्चों इसमें एक चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 एक है, दूसरा लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। इस इंटरसेक्शन से एक तीसरा लाइन पास करता है, हमें इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, दो लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन निकालना है। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमें। अब तीसरा लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 होता है। क्वेश्चन में स्लोप दिया रहेगा, स्लोप पुट कर दोगे निकल जाएगा। अच्छा, अब हम इन जनरल लेते हैं बच्चों। जैसे एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करता है उसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही है बच्चों मेन। अब इसमें k का वैल्यू कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशन दिया रहेगा जिससे k का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन में कुछ कंडीशन रहेगा जिससे k का, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through intersection of these two lines and also passes through point 24। तो इसके इंटरसेक्शन से पास करने लाइन का इक्वेशन ये लिखोगे, उसमें दिया रहेगा कि ये लाइन 24 से भी पास करता है। तो इसमें वैल्यू रख दोगे जो है x की जगह 2, y की जगह 4, तो k का वैल्यू मिल जाएगा। और k का वैल्यू फिर इसमें रख दोगे तो इक्वेशन मिल जाएगा। अब है बच्चों इसमें मान लो बच्चों 3 इक्वेशन दिया है। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस मतलब होता है दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से, दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है। ऐसे तो ऐसे लाइन को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। सब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। दो लाइन है तो काटेगा ही, तीसरा भी वहीं से जा रहा है, चौथा भी वहीं से जा रहा है, तो ऐसे लाइन को कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। मान लो इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्करेंट है, क्या ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जाएगा। तो ये बच्चों करने के लिए बहुत ही आसान है। इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर दो। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। उस x y वैल्यू को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तीसरे इक्वेशन में रखो। पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे में रखो। अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो यस होगा इक्वेशन थर्ड। अगर तीसरे में रखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और अगर इधर राइट हैंड साइड 5 मिल जाता है तो यस लाइन कॉन्करेंट होगा, और अगर नहीं मिलता है तो नहीं होगा। सिंपल सी बात। 3 इक्वेशन दिया है, पूछा जाए कॉन्करेंट चेक करो है कि नहीं है, तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स वाई का वैल्यू निकालो, उसको तीसरे में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो एक्स वाई का वैल्यू। अगर राइट हैंड साइड मिल जाता है तो यस कॉन्करेंट होगा, अदरवाइज नो। स्क्रीनशॉट ले लो।
बच्चों इक्वेशन दिया है तो किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है एक लाइन का इक्वेशन, स्लोप कैसे निकालोगे? तो हमेशा इक्वेशन से y इक्वल टू निकालो। जो x, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, स्लोप कैसे निकालोगे? तो y इक्वल टू निकालो। x के साथ क्या मिला यहाँ? -1, तो स्लोप हो गया -1। तो लाइन का स्लोप जब भी निकालना है इक्वेशन को y इक्वल टू में चेंज करो, जो x का कोफिशिएंट होगा वही उसका स्लोप होगा। अब है एंगल बिटवीन टू लाइंस। मान लो दो लाइन है, उसके बीच का क्या एंगल होगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का क्या एंगल होगा? सपोज x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन। मान लो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, ये मान लो θ2 है, ये θ1 है। ये लाइन मान लो ऐसे AB है, ये लाइन BC है, ये यहाँ D पे कट कर रहा है। तो एंगल कौन सा होगा बच्चों? ये एंगल हुआ, ये एक्विट एंगल होगा, या ये भी एंगल हो सकता है दोनों के बीच का। तो हम ये एक्विट एंगल लेते हैं दोनों के बीच का थीटा। तो दो एंगल अच्छा, इसका एंगल θ2 है, इसका θ1 है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m1 मान लो, tan θ1 हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? m2 tan θ2 हो जाएगा। अब दो लाइन है, इसके बीच एंगल निकालना है, तो दोनों लाइन का तो अलग अलग स्लोप होगा आपस में। एक θ1 m1, एक m2 हो गया। तो दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो फार्मूला होता है बच्चों tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो एंगल निकलेगा इसमें जो बड़ा है वो पहले रखना m1। अगर m1 बड़ा है तो m1 को पहले रखना, m2 बड़ा है तो m2 को पहले रखना। जो बड़ा है उसको पहले रखना। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल निकलेगा वो एक्विट एंगल निकलेगा। जैसे देखो, मान लो यह एंगल हम निकाल लिए 60 डिग्री हो गया, तो एक आंसर तो 60 हो जाएगा। अब दूसरा ये भी तो एंगल होगा लाइन के बीच का, तो इसको निकालना है। तो 180 से ये 60 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 120। या एक एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल होगा लाइन के बीच का, 180 माइनस थीटा, दोनों एंगल होगा। ध्यान रखना, एक इसमें एक्विट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो दो लाइन के बीच के एंगल का फार्मूला है tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। बच्चों स्क्रीनशॉट लो। दो लाइन के बीच का एंगल tan θ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यह एक्विट एंगल निकलेगा। अगर ऑब्ट्यूज वाला निकालना है तो 180 से माइनस कर दो, या यही साइन प्लस माइनस भी बैठा सकते हो। ऐसे tan θ इक्वल टू ऐसे प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस में आया तो ये वाला एंगल तुम्हें मिला, प्लस में आया तो एक्विट वाला एंगल मिल गया दोनों लाइन के बीच का। तो दो लाइन के बीच का ये एंगल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन। जैसे दो लाइन दे दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। तो इसका स्लोप निकालोगे कैसे? y इक्वल टू निकालोगे इक्वेशन से, जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। दूसरे इक्वेशन से भी y इक्वल टू निकालोगे, y इक्वल टू x मिल जाएगा, यहाँ स्लोप 1 हो गया। एक को m1 मानोगे, एक को m2, tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 कर दोगे, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा।
तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, दो लाइन के बीच का एंगल। अच्छा, दूसरा चीज है बच्चों, दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा। देखो, टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स। ध्यान रखना, दो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप्स इक्वल होगा, माने m1 इक्वल टू m2 होगा। जैसे दो लाइन को तुम्हें पैरेलल प्रूफ करना है तो दोनों का स्लोप इक्वल कर दो। पहले का स्लोप कैसे निकालोगे? इक्वेशन से y इक्वल टू, जैसे इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसका स्लोप कैसे निकलेगा? x के साथ क्या है? -1, तो स्लोप हो गया -1। दूसरा लाइन है, मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका स्लोप कैसे निकलेगा? तो 3y निकालो, 8 मान लो यहाँ, तो 3y हो जाएगा -2x, 2x प्लस 2y -2x प्लस 8। मान लो एक लाइन ये है, दूसरा ये है, तो अब यहाँ y क्या हो जाएगा? देखो, -2x प्लस 8 बाई 2, अलग अलग बाई कर दो, -2x बाई 2 प्लस 8 बाई 2, ये हो जाएगा -1x प्लस 4। इसका स्लोप क्या है? -1, इसका भी स्लोप -1 बने, दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, दो पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। या एक कंडीशन और है बच्चों, अगर मान लो ऐसे इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब यहाँ से स्लोप क्या होगा? देखो, -a1 बाई b1, और यहाँ से स्लोप क्या होगा? -a2 बाई b2। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है तो भी लाइन पैरेलल होता है। अब टू परपेंडिकुलर लाइंस, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का इंटू हमेशा -1 होता है। याद रखना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का इंटू -1 होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। If two lines are parallel then m1 equal to m2. If two lines are perpendicular then m1 into m2 equal to -1। दोनों के स्लोप का इंटू हमेशा -1 आएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू पैरेलल लाइंस है, स्लोप इक्वल होगा। या अगर ऐसे इक्वेशन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू हमेशा b1 बाई b2 होता है। टू परपेंडिकुलर लाइंस है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1 होगा। अब जो है कोई लाइन दिया है उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या दो लाइन दिया है उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो चीज देखो ध्यान से। जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन
of straight line find the equation of straight line passing through the point passing through the point 2 minus 3 and parallel to the straight line 3x minus 4y equal to 0 3x minus 4y equal to 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x minus 4y equal to 0। ऐसे लेट कर लेंगे यहाँ, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस बी 3x minus 4y equal to k। कोई भी इक्वेशन है बच्चों, जैसे 6x plus 8y equal to 10, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लेट करना है, तो 6x plus 8y equal to k मान लो। अब जब भी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो भी ये चीज है इसको k मान लो, कांस्टेंट टर्म छोड़ के उसको k मान लेना है। अब यही लाइन किससे पास करता है, 2 minus 3 से। लाइन 1 पासेस थ्रू किससे पास करता है, 2 minus 3 से। यही 2 minus 3 इसमें रख दो, 3 into x की जगह 2, y की जगह -3, -4 into -3 इक्वल टू k हो जाएगा 6 plus 12 इक्वल टू k, या k इक्वल टू 18। यही k इक्वल टू 18 यहाँ पुट कर दो, पुटिंग k इक्वल टू 18 इन 1 में पुट कर दो, 3x minus 4y इक्वल टू 18। यही आंसर आ गया। तो किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस तरह निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया बच्चों किसी भी लाइन के पैरेलल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अभी क्वेश्चन एक तो बता रहे हैं, इस पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों एक ठो, ए स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर straight line is perpendicular to the straight line 3x minus 4y equal to 6 and passes through
and passes through 2 1. Find its equation. Find its equation. देखो बच्चों, क्वेश्चन है ए स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस, माने एक लाइन है, इसका इक्वेशन दिया है बच्चों 3x माइनस 4y इक्वल टू 6। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे पास करता है परपेंडिकुलर, इसी लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है। ये दिया है कि ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये 2 1 से पास करता है, एक पॉइंट मान लो 2 1 से पास करता है। तो जब भी परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना हो, देखो कैसे करोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बी, जो इक्वेशन दिया है, यह इक्वेशन दिया है नहीं, ये ध्यान दो। अब यहाँ क्या मानोगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज कर दो, यहाँ 4x और यहाँ 3y कर दो, बीच का साइन भी चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, इक्वल टू के मानोगे। पैरेलल में क्या मानते थे, डायरेक्ट के मानते थे। अगर ये पैरेलल निकालना होता तो डायरेक्ट इक्वल टू के मान लेते। परपेंडिकुलर में 4 यहाँ कर देना है, 3 यहाँ कर देना है, माने 4x 3y, बीच का साइन जो है, बीच का साइन ये चेंज कर देना है और इक्वल टू के मानना है। अब यही लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू 2 1, लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू 2 1। अबे x की जगह 2, y की जगह 1 रख दो, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के, या k इक्वल टू हो जाएगा 11। अब यही k 11 यहाँ रख दो। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11, यही आंसर हो गया। जहां भी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना हो, एक्स वाई का कोफिशिएंट चेंज करो, बीच का साइन भी चेंज करो और के मान लो या लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो। ये लाइन जिससे पास करता है वो पॉइंट रखो, के का वैल्यू मिलेगा, के का वैल्यू यहाँ रख दो, मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लो। बच्चों इसमें एक और लास्ट चीज है, एक टॉपिक, to find perpendicular distance to find perpendicular distance of a line from a given point, जैसे मान लो एक पॉइंट दिया है x1 y1 और एक लाइन दिया है, इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, मान लो यह BC डिस्टेंस क्या होगा, बहुत आसान है। इसको ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। मान लो एक पॉइंट है 2 3, एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को x1 y1 मानो, इसको देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 मानो। अब ये इसी इक्वेशन में पुट कर दो, a माने 3 इंटू x1 माने 2 प्लस b माने 4 इंटू y1 माने 3 प्लस c माने 8 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। अगर बच्चों ये माइनस में आता है फिर भी उसका प्लस वैल्यू लोगे क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकता। अच्छा एक चीज और, जैसे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ध्यान दो। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालेंगे और 0 0 से इस पे भी परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा अगर दोनों सेम साइन का आता है, दोनों सेम साइन का आता है माने लाइन एक ही तरफ है, और दोनों अगर अपोजिट साइन का आता है तो लाइन एक ओरिजिन के इधर है एक ओरिजिन के इधर। अगर अब मान लो डिस्टेंस निकाले 0 0 से इस लाइन का आ गया -4, 0 0 से इस लाइन का निकाले आ गया 5, तो इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर अपोजिट साइन है तो डिस्टेंस जोड़ दो, माइनस हटा के जोड़ दो, 5 + 4 9 यूनिट आ जाएगा 9। अगर मान लो डिस्टेंस निकाले, एक आ गया -2 एक आ गया -3, दोनों सेम साइन का आया माने लाइन एक ही तरफ है, तब डिस्टेंस क्या होगा? तो चिन्ह हटा के माइनस हटा के जैसे 3 2 बचा, दोनों माइनस कर दो। सेम साइन ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो दोनों लाइन का। मान लो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ओरिजिन से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर का लेंथ निकालो। अगर दोनों सेम साइन का आता है माने लाइन एक ही तरफ है तो चिन्ह हटा के दोनों को माइनस कर दोगे। अगर दोनों विपरीत साइन का आता है, इसका मतलब लाइन एक इधर है तो एक इधर है, तो चिन्ह हटा के दोनों को ऐड कर दोगे। बस बच्चों इसका सभी टॉपिक हमने बता दिया, इसको अच्छे से रिवाइज करो, तुम्हारी स्ट्रेट लाइन पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास स्टॉप कर रहे हैं बच्चों।